एग्जामिनेशन की घड़ी आ चुकी है और सीबीएसई एग्जामिनेशन अब शुरू होने वाले हैं और पहला ही पेपर है इंग्लिश का। तो आज बात करेंगे इंग्लिश एग्जाम के लिए किन बातों का ध्यान रखें, कैसे इसकी तैयारी करें, क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट बातें इसमें समझनी होगी। बहुत बार बच्चों से इस पेपर के अंदर कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिन्हें सो कॉल्ड सिली मिस्टेक्स कहा जाता है और उन सिली मिस्टेक्स की वजह से ही वो अपनी परसेंटेज को उतना नहीं गेन कर पाते, नहीं अचीव कर पाते जितना उनका होना चाहिए। तो देखिए, बात करते हैं क्या है ये इंग्लिश पेपर का स्ट्रक्चर और कैसे आपको किन किन बातों पे यहाँ ध्यान रखना होगा। इंग्लिश पेपर 3 चीजों में डिवाइड होगा। सेक्शन ए रीडिंग पार्ट, सेक्शन बी एडवांस राइटिंग स्केल और सेक्शन 3 लिटरेचर पार्ट। 3 पार्ट में आपका पेपर डिवाइड होगा। आप कोई भी पार्ट से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन जिस भी सेक्शन से शुरुआत करें पहले उसको कंप्लीट करें, फिर नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। रीडिंग सेक्शन 30 मार्क्स का, एडवांस राइटिंग सेक्शन 30 मार्क्स का, लिटरेचर सेक्शन 40 मार्क्स का, ये इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। रीडिंग सेक्शन में 3 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ 4 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ 6 क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखें कि हमारा सबसे ज्यादा मार्क्स का पोर्शन लिटरेचर में से पूछा जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। तो पहले एक ओवरऑल क्लियर आपका इमेज होनी चाहिए कि भाई क्या क्या चीज है और किस हिसाब से हमें अटेम्प्ट करना होगा। अब चाहे तो आप सेक्शन ए से शुरुआत करें, बी से करें या सी से करें, बट इट इज एडवाइजेबल कि आप सेक्शन बी और सी से शुरुआत करें, या तो सेक्शन बी से या सेक्शन सी से, जो भी आपको अच्छे से आता है, ताकि इसमें बताई गई चीजों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन हो और आप वहां अच्छे से आगे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में, एडवांस राइटिंग स्केल, यानी आप किस तरह से लिखते हैं। क्या आप पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हैं, क्या आपके अंदर राइटिंग कैपेबिलिटीज हैं या नहीं हैं, क्या आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, क्या आप नोटिस लिख सकते हैं, वगैरह वगैरह, ऐसी कुछ बातों के बारे में बात की जाएगी। यहां पर आपको नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, इनविटेशन, रिपोर्ट राइटिंग, एडिटोरियल, एप्लीकेशन राइटिंग, स्पीच एंड आर्टिकल राइटिंग, इस तरह की बातों पे जनरली ध्यान देना होता है। अब कोई भी पेपर अक्सर होता है तो वहां पर क्वेश्चन एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि भाई जो चीज आप डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं या जिस चीज का ज्यादा से ज्यादा यूज है उसके बारे में ही आपसे क्वेश्चन पूछें। जैसे नोटिस, आप हर जगह जाएंगे, कंपनी में जाएंगे, कहीं भी जॉब करेंगे, नोटिस वहां पर डेफिनेटली हमेशा पूछे जाते हैं। तो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नोटिस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इस पे आता ही आता है। एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर मेकिंग, ये 2-3 ऐसी चीजें हैं जहां पे क्वेश्चन अक्सर रहते हैं। एडिटोरियल, ये हर एक बच्चा डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं करता, चांसेस थोड़े कम, बट फिर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर आपकी इन राइटिंग स्किल्स, राइटिंग कैपेबिलिटी का इम्तिहान लिया जाता है। तो इसमें आपने रटने की बजाय कुछ बेसिक कंसेप्ट दिमाग में रखने हैं। नोटिस आपने अपने स्कूल के बोर्ड पे भी लगा हुआ देखा होगा, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि नोटिस में क्या क्या होता है। क्या पहले हेडिंग होती है, फिर उसके अंदर कंटेंट होता है, लास्ट में सिग्नेचर होता है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो एक आध एडवर्टाइजमेंट बनाने की प्रैक्टिस भी किया करें। आप देखें, एडवर्टाइजमेंट में कोई बहुत बड़ी स्टोरी नहीं होती, कुछ ही लाइनों में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया जाता है, कुछ ही लाइनों में सब कुछ बता दिया जाता है। एक टैगलाइन आएगी और उसके ऊपर सब कुछ वहां पर बता दिया जाएगा। तो ऐसे ही आपको एडवर्टाइजमेंट पार्ट पे ध्यान रखना होगा कि कुछ ऐसा टैगलाइन ढूंढना है जो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करे। पोस्टर मेकिंग, पोस्टर मेकिंग में भी इसी तरह का ध्यान रखा जाता है। जैसे एक जगह लिख दिया, सावधान आगे स्कूल है और स्कूल आगे है, इन बातों की बात कॉमन एग्जाम्पल है ये। इसका मतलब भी वही है कि भाई आप जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सावधान पहले लगा रहे हैं तो इंडिकेशन है कि भाई आगे स्कूल आ गया है, और आगे स्कूल है इसका मतलब अभी डिस्टेंस है, अभी दूरी वहां पर लगेगी, वहां पे काफी समय लगेगा। तो आपने पोस्टर मेकिंग में भी इस बात का ध्यान रखना है कि शब्दों के अरेंजमेंट बदलते ही मीनिंग बदल जाते हैं, आप नहीं समझ पाएंगे, एग्जामिनर उसे ही कैच करेंगे, उसी बात को कैच करेंगे, ये आप ध्यान रखना। ऐसे ही रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग में आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। रटना नहीं है चीजों को, रटने से बात नहीं बनती, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग कहीं से भी आ सकता है। आप सोचिए, आप एक इमेजिनेशन में है कि आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे चल रहा है, उस पर रिपोर्ट लिखनी है, आपको इतने पैराग्राफ के अंदर रिपोर्ट लिखनी है। तो आप अगर इस बात की 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे
आप एक दो बार प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली इसके अंदर आपके स्किल डेवलप हो जाएंगे और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। कैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं, स्पीच आप कैसे बोलते हैं, कैसे नहीं। स्पीच एक डिटेल्ड वे होता है, एक पर्टिकुलर वे में इसके बारे में बताना होता है, तो एक आइडिया होना चाहिए कि आपको इनके बारे में बताना है। आप किन किन बातों पे ध्यान देंगे? पहला ध्यान देना है फॉर्मेट पार्ट पे, कि फॉर्मेटिंग सही होनी चाहिए, सही ढंग से सभी चीज मैनेज होनी चाहिए, फॉर्मेटिंग में कहीं गलती ना हो। कंटेंट और एक्सप्रेशन बिल्कुल बेटर होना चाहिए। अगर आपसे पूछा है कि भाई आपको नोटिस लिखना है छुट्टी के बारे में, तो उसका कंटेंट छुट्टी ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप पहले सारा का सारा ऐसे उसके बारे में लिखें और लास्ट में आप नोटिस के बारे में नहीं। कंटेंट उसके बारे में सही होना चाहिए, वो सही शब्द उसको एक्सप्रेस करे, एक्सप्रेशन आपका यहाँ बेटर होना चाहिए, टू द पॉइंट हो। आप नोटिस लिखते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पोस्टर करते हैं, टू द पॉइंट हो। आप ये नहीं कि पहले आप सीधा का सीधा कहानी लिखने आ जाएं। जैसे मैंने एक बार बताया था, किसी बच्चे से पूछा जंग क्या होता है, तो उसके हाथ में स्केल था, उसने कहा मेरे हाथ में ये जो स्केल है ये लोहे का बना है। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था। वल्लभ भाई पटेल वो थे जो जवाहरलाल नेहरू के दोस्त थे, जवाहरलाल नेहरू वो थे जो गुलाब का फूल लगाते थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा नहीं करना, टू द पॉइंट होना है, आपको तुरंत वहां जवाब देना है। इस तरह से ध्यान रखो। अवॉइड रिपीटिशन, लाइंस का रिपीटिशन ना हो। आपने 2 लाइन लिख दी, फिर उसके बाद 3 लाइन लिख के 2 लाइन लिख दी। बच्चे बहुत बार गलती करते हैं। बच्चे ये सोचते हैं कि एग्जाम में कुछ भी लिखा हो, पहली 2 लाइन सही हो, लास्ट की 2 लाइन सही हो, बीच में कुछ भी लिखा हो। नहीं, एग्जामिनर को सब कुछ पता होता है कि आप क्या लिख रहे हैं क्या नहीं। इसीलिए बेटर है कि आप रिपीटिशन को अवॉइड करें, आप बिल्कुल एक्यूरेट रहें। जिसके बारे में लिखने को कहा गया उसी को लिखें, उसी के बारे में बात करें, और एक फ्लुएंसी मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ कोई कोरिलेशन ही ना हो। अगर आप एक नोटिस लिख रहे हैं तो उसके हिसाब से ही उसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात, आपका लॉजिकल अरेंजमेंट होना चाहिए कि आपने जो भी लिखा है उसका एक लॉजिक होना चाहिए। जैसे नोटिस है, कल की छुट्टी का नोटिस है, आपने लिख दिया भाई कल छुट्टी है, नहीं, उसका लॉजिक होना चाहिए कि भाई किस वजह से, किस ओकेजन पे ये ओकेजन है एटसेट्रा, और इसकी वजह से वहां पर एक वेकेशन किया जा रहा है एटसेट्रा। तो कोशिश करें कि एडवांस राइटिंग स्किल में फॉर्मेटिंग पार्ट पे, पंक्चुएशंस वगैरह पे बहुत अच्छे से ध्यान दें। और हाँ, एक बात और, हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन ऑलवेज मैटर्स। कोई भी पेपर हो आपका, चाहे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, कोई भी हो, आपकी हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन, अब जरूरी नहीं है कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर हो, ठीक है, बाई चांस नहीं है, कोई बात नहीं, आप गैप दे दे के लिखें, आप उसमें डिस्टेंस रखें, गैप दे के लिखें कि वो कम से कम एग्जामिनर को समझ में जरूर आए। अगर एग्जामिनर नहीं समझ पाएंगे तो मार्क्स देने वाली अथॉरिटी तो वही है और वो आपको नंबर वहां नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ फॉर्मेटिंग, प्रेजेंटेशन, टू द पॉइंट, लॉजिकल बिल्कुल रहे। अभी आपके पास 2-3 दिन है एग्जाम के, तो आप वहां पर ध्यान रखो, तो जरा सी प्रैक्टिस करो। कुछ देर बैठ के, आप 1 घंटा बैठ के भी इन चीजों की प्रैक्टिस कर लोगे। पहली बार में गलती करोगे, दूसरी बार में थोड़ा कम गलती होगी, और तीसरी चौथी बार तक आप परफेक्ट हो जाओगे। फिर एग्जाम में कहीं से भी आपके पास कुछ भी कहा जाए, कुछ भी पूछा जाए, डेफिनेटली आप उसका एक रेट आंसर दे पाएंगे। फिर लिटरेचर की बारी आती है। लिटरेचर के अंदर हम जानते हैं 40 मार्क्स में आएगा, 6 क्वेश्चन के करीब यहाँ रहेंगे। बुक्स होंगी आपके पास, 2 बुक लगी हुई होंगी। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो भी चैप्टर है, नॉवल है या चैप्टर है, जो भी है, पहले आप एक बार उसको अच्छे से रीड करो। उसको अच्छे से रीड करो, उसमें जो जो कैरेक्टर हैं उनके नेम को कॉपी पे लिख लो। नहीं, कोई कहानी है, उसमें 4 कैरेक्टर हैं, चारों कैरेक्टर के नाम लिख लो अलग अलग, और उनकी खास बातें कि भाई उस कैरेक्टर में स्पेशलिटी क्या थी, उसकी क्या क्या स्पेशलिटी थी, वो क्या सोचता था, वो क्या करता था। एक पेज पे ये सारी बातें एक सीक्वेंस में लिख लो। एक पर्टिकुलर कैरेक्टर लिया, उसके बारे में, दूसरे के बारे में, तीसरे के बारे में, कुछ ऐसा जरूर लिख लो। लेकिन पहली बार चैप्टर को थोड़ा ढंग से, कंसंट्रेशन से जरूर पढ़ो। जब आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई उस चैप्टर में क्या क्या इवेंट्स थे, क्या क्या इंसिडेंट थी, पोइम थी, तो उसमें क्या क्या बातें थी, एटसेट्रा। एक आइडिया आपको हो जाएगा। उसके बाद आप उसकी समरी पढ़ें।
आप उसकी समरी जरूर पढ़ें और उस समरी से एक शॉर्ट स्टोरी अपने दिमाग के अंदर आप रख लें। देखो ध्यान रखो कि कई बार लिखी हुई चीज हमें याद नहीं होती, लेकिन अगर आप किसी चीज को मूवी की फॉर्म में याद करेंगे, कोई नॉवल है जिसमें अलग अलग इंसिडेंट हुए हैं, आप उसको मूवी की फॉर्म में जस्ट क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट दैट, और उन सभी इंसिडेंट को एक मूवी की फॉर्म में, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, उसकी फॉर्म में दिमाग में याद रखेंगे तो एक समरी ऑटोमेटिकली माइंड के अंदर बिल्डअप हो जाएगी। अपनी बुक में जो समरी है उसको भी दिमाग में रखें, जो बिल्डअप हुई है उसको भी दिमाग में रखें, और एक पेज का शॉर्ट नोट उस चैप्टर का बना लें। एक पेज का शॉर्ट नोट उस चैप्टर का बना लें। अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा उसमें भी वो हेल्पफुल होगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी वो हेल्पफुल होगा, तो एक पेज उसका बना लें। कोशिश करें, टाइम है अभी आपके पास, आप फास्ट टाइम में लिख के कैसे भी सही, जब बड़े बड़े अखबार पढ़ डालते हैं, कहानियों की किताबें पढ़ डालते हैं, तो इसको पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं। आपको सबसे पहले चैप्टर पढ़ना है, समरी पढ़नी है, मूवी की फॉर्म में दिमाग में उसको बिल्डअप करना है कि वो क्या मूवी थी, कैसे था, कैसे नहीं, और उसके कैरेक्टर्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लिख लेने हैं। नाउ वैल्यूज ऑफ कैरेक्टर्स, उन कैरेक्टर्स की क्या क्या वैल्यूज थी। कोई भी कैरेक्टर किसी कहानी में से उठाया जा सकता है, उसकी वैल्यूज के बारे में पूछ सकते हैं। अगर आपने कैरेक्टर के बारे में शॉर्ट नोट्स पहले बना रखे हैं तो उन्हीं को आप वैल्यूज की फॉर्म में वहां बता सकते हैं। आपको अपने नोट्स, आपके नोट्स की क्वालिटी आपके नंबर डिसाइड करेंगे। आप इस बात को दिमाग से निकाल फेंकें कि किसी और के बने बनाए नोट्स हेल्प करेंगे, नहीं। हर बच्चे की प्रोग्रामिंग अलग होती है, हर बच्चा अलग होता है, तो वो अगर अपने हिसाब से चीजें बनाएगा तो अपने हिसाब से जवाब दे भी पाएगा। तो वैल्यूज ऑफ कैरेक्टर का उसको वहां पर ध्यान रखना होगा। लेसन पे बेस्ड क्वेश्चन आपके पास आते हैं, तो जो भी आपकी बुक में लेसन है, स्टोरी पार्ट है, जो भी है, आप उनके कैरेक्टर के उनके बारे में शॉर्ट नोट्स को हमेशा याद रखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी सहारा लीजिए कि पास्ट में कौन कौन से कैरेक्टर के बारे में पूछा गया है, उनका भी सहारा लीजिए और उन पर्टिकुलर पे फोकस्ड होकर उनको जरूर याद कीजिए। रेफर टू द कंटेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू द कंटेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, समरी बनाई हुई है और आपके दिमाग में एक मूवी फॉर्म में उस चैप्टर के बारे में है, तो आप रेफर टू कंटेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इजीली जवाब दे पाएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा संभल के कि छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप याद करें। कई बार बच्चा क्या करता है, बड़े बड़े क्वेश्चंस लर्न करने की कोशिश करता है, एग्जाम में बड़े क्वेश्चन भी आते हैं और उन बड़े बड़े क्वेश्चंस को लर्न करने के चक्कर में छोटे छोटे क्वेश्चन छोड़ देता है। आप पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस याद करें, उनको ज्वाइन करके हम बड़ा क्वेश्चन बना सकते हैं, उसका आंसर बना सकते हैं। आप छोटे क्वेश्चंस को ढंग से लर्न करें, ये मार्क्स दिलवाने वाले होते हैं। जितने कम मार्क्स का होगा उतने डिडक्शन के चांसेस भी कम होंगे। छोटे क्वेश्चंस को याद रखें, समरी को याद रखें, इनको ज्वाइन करके बड़े क्वेश्चंस के आंसर आप इजीली बना सकते हैं। ये एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सी बात है। तो आपने शॉर्ट आंसर टाइप की क्वेश्चन टू द पॉइंट ढंग से, और कोशिश यही कि स्टोरी के साथ, समरी के साथ इनको कंबाइन करके करना है। नॉवल के बारे में क्वेश्चन आएगा, नॉवल में वही कैरेक्टर और स्टोरी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर जो पैटर्न यहां मेंटेन किया उसको यहां मेंटेन करेंगे, समरी बनाएंगे, उसके बाद कैरेक्टर के बारे में आप वहां पे जानेंगे, तो डेफिनेटली आप इसके सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन हैंड राइटिंग पार्ट पे ध्यान रखना है। बहुत बार बच्चा स्पेलिंग में गलती करता है, स्पेलिंग में गलती होती है, सभी से होती है, एक ऑब्वियस सी बात है। अब जनरली लोग ये कहते हैं कि जैसा आप बोलोगे वैसा ही आप लिखोगे, जैसा बोलोगे वैसा लिखोगे। और कई बार बहुत बड़े बड़े लोग भी इसी बात को कहते हैं कि भाई बोलो ऐसे कि आप से उसी ढंग से लिख पाए। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेलिंग में गलती होती है, बहुत होती है। हम जानते हैं, बच्चों के सामने देखते हैं कि ये गलतियां होती हैं। तो अब मैं ये कहूंगा आप उल्टा चलो, सीधा चलने से बात नहीं बनती, उल्टा चलो, बी रिवर्स, इन्वर्ट हो जाओ। यानी लोग कहते थे कि जैसा बोलोगे वैसा लिखोगे, मैं कहता हूं जैसा लिखा है वैसा याद करो ताकि स्पेलिंग याद रहे। जैसे मैरिज की स्पेलिंग कई लोगों को याद नहीं होती, मैरिज की स्पेलिंग
आप अब लिखते कैसे हैं उसको, मैरिएज, आप मैरिएज करके उसको याद कर लो, MARRIAGE। मैरिज से आपकी स्पेलिंग आप गलत कर रहे हैं तो आप मैरिएज करके उसको याद कर लीजिए। बिकॉज की स्पेलिंग में बहुत बार बच्चे गलती करते हैं। कौन कहता है बिकॉज याद करो, आप बी का यूज करके याद करो, बी का यूज लिखा हुआ है। अब बी का यूज लिखा है तो आप समझ जाओगे हाँ स्पेलिंग क्या है, भूलोगे नहीं। अपने शॉर्टकट्स बनाइए, ऐसे शॉर्टकट होने चाहिए जो यूजर फ्रेंडली हो, आपके हिसाब से हो। ये नहीं कि दुनिया क्या कहती है, दुनिया ने कहा कि ऐसे करना है वैसे करना है, क्योंकि बोलने वाले तो बोल जाएंगे अरे तुम्हें तो स्पेलिंग भी याद नहीं है। ठीक है, नहीं याद होती, हर एक की लिमिटेशन है, लेकिन उस लिमिटेशन को ओवर पावर करना है और जैसे लिखते हो उस शब्द को तोड़ के उसकी स्पेलिंग याद करो, हो जाएगी। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट नीड्स टू मेंटेन द एफर्ट्स। रिमेंबर द लास्ट पोर्शन इज रीडिंग सेक्शन। अब रीडिंग सेक्शन के अंदर 3 क्वेश्चन अक्सर आते हैं, पैसेज पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन पैसेज के ऊपर रहेंगे और उनमें क्वेश्चन आंसर रहेंगे। वही आपको पैसेज दिया गया है, अच्छे से ध्यान से पढ़ो, रफ में नोट्स बना लो उसके, भाई पहले पॉइंट में ये था ये था ये था, और जो भी क्वेश्चन है उसको सही ढंग से एक लॉजिक वे में लिखो। इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग आपको करना होगा, इस पे आपको बहुत ध्यान देना है। नोट मेकिंग में सबसे पहले उस चीज को बारे में एक ओवरऑल पिक्चर दिमाग में रखो। प्रॉपर टाइटल देना है, टाइटल होना चाहिए, प्रॉपर टाइटल होना चाहिए, एक हेडिंग या मेन पॉइंट्स उसमें सही लिखे होने चाहिए। प्रॉपर टाइटल होगा, मेन पॉइंट्स हेडिंग में सही ढंग से लिखे हो, सब पॉइंट सही ढंग से लिखे हो, जो भी उसके सब पॉइंट्स बनते हैं सब पॉइंट भी आप सही ढंग से। ये कब होगा, जब समय बचेगा। आपने ये मान के चलना है हर एक सेक्शन को 45 से 50 मिनट का समय देना है। सेक्शन बी से शुरुआत की 45 से 50 मिनट, 45 से 50 मिनट, और बचा हुआ टाइम रिवीजन और नोट मेकिंग की स्ट्रेटजी पे आपने करना है। सही टाइटल दिया, मेन पॉइंट सही ढंग से लिखे आपने, सब पॉइंट्स वगैरह सही ढंग से लिखे, और एब्रीवेशंस लिखने होते हैं। एब्रीवेशंस में सीक्वेंस को ध्यान रखना है। एब्रीवेशन एक सिस्टमैटिक वे में आपने वहां पर मेंशन करने हैं, एक सही ढंग से उन एब्रीवेशंस को आपने वहां पर प्रेजेंट करना है। तो देखिए इंग्लिश पेपर के अंदर अगर हम कहें तो मेनली ये आपके डेली ऑब्जर्वेशन के ऊपर होगा। आप कैसे ऐड देखते हैं, कैसे चीजों को लिखते हैं, आपकी क्रिएटिविटी पे होगा। अगर आपको लिखने का शौक है आप चीज को लिख सकते हैं। आप सिंपल इसको याद करके करेंगे बात नहीं बनेगी। आप थोड़ा बहुत लिखें, सिचुएशन में जाएं, सिचुएशन के हिसाब से लिखें, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस इसके बारे में अगर मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली होगा। तो आपने चैप्टर पढ़ना है, उसकी समरी को पढ़ना है, समरी के बेसिस पे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, कैरेक्टर के बेसिस पे नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस और समरी को कंबाइन करके आपने बड़े क्वेश्चंस के आंसर बनाने हैं। ये एडवांस राइटिंग में टू द पॉइंट रहना है, रिपीटिशन नहीं करना, एक लाइन बार बार नहीं लिखनी, एक्यूरेसी होनी चाहिए, लॉजिकल अरेंजमेंट होना चाहिए आपका, तब जाके इंग्लिश के पेपर में कोई आपके मार्क्स काट ही नहीं सकता। ये आप ध्यान रखो, लेकिन नीड टू परफॉर्म अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से आप तैयारी करेंगे, और अगर अच्छे से तैयारी करेंगे डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, मार्क्स मिलेंगे, कॉन्फिडेंस बनेगा, और आगे आने वाले पेपर्स के लिए ये कॉन्फिडेंस चाहिए। You need to maintain the confidence to build up the confidence. Remember. So happy examination. तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। आप पढ़ेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। पढ़ना आपको है, अच्छे से तैयारी करें। All the best.